तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 की बारी फाइनल तैयारी। नए साल के आगाज के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मंथन में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा कर खाका तैयार करने के लिए बैठक की। और बीजेपी की सीधी नजर यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर है, जिसके लिए सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी और अमित शाह तक कमर कस चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 के मंथन में जुटी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट। 80 सीट पर सीएम योगी के साथ अमित शाह की नजर। बीजेपी कर रही 2024 के लिए रोड मैप तैयार। नए साल आगाज के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मंथन में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा कर खाका तैयार करने के लिए बैठक की। हालांकि बीएल संतोष के इस दौरे के दौरान 2 दिनों तक कई दौर की बैठक होगी, जिसमें बीएल संतोष प्रदेश पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चों के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। पार्टी की यह बैठक मिशन 2024 के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में पहला कदम है। निश्चित तौर पर संगठनात्मक कार्यों की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों की जानकारी करना और आगे के जो संगठन के कार्यक्रम, उन संगठन के कार्यक्रमों की योजना रचना के हिसाब से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास है। 2 दिवसीय प्रवास है। अलग अलग समूह की बैठकें हैं, विविध प्रकार के कार्य हैं और विविध प्रकार के कामों के बारे में सामूहिक रूप से चर्चा करके, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके उन कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम होगा। यूपी में बीजेपी के सामने नगर निकाय चुनाव के रूप में बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्टी के स्टैंड को देखते हुए अभी उसमें समय लगना है। ऐसे में बीजेपी शहरी निकाय चुनाव पर मंथन के साथ साथ 2024 की फाइनल परीक्षा की तैयारी में जुट गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की टीम का गठन भी होना है, जिसकी अगुवाई में 2024 के चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश संगठन को लेकर भी मंथन किया जाना है। और संगठन के पुनर्गठन को लेकर जो चर्चा है वो बड़ी बैठकों में तो होगी नहीं। व्यक्तिगत तौर पर जहाँ जिसको चर्चा करनी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से उनसे बातचीत करके करेंगे। इन बैठकों में कुल मिलाकर के संगठनात्मक जो कामकाज है, संगठन में जो गतिविधियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में यह तथ्य है कि 14 लोकसभा की सीटें हम नहीं जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं उसको भी जीतें। संगठन के काम को और विस्तार हो। मन की बात प्रत्येक माह होती है, उसको अधिकाधिक लोग सुने। संगठन के जो काम है, बूथ स्तर पर काम जो है, संगठन का मंडल स्तर पर मंडल हमारे सक्षम हो, जिला सक्षम हो, उन गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए बीजेपी ने 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है। ऐसे में बीजेपी की नजर खासकर उन सीटों पर है जहां पर 2019 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी 16 हारी सीटों में से 2 सीटें उपचुनाव में जीत चुकी है और उसकी नजर उन 14 सीटों पर है जहां पर विपक्षी दलों के सांसद हैं। बीएल संतोष के दौरे में इन सीटों के लिए भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन सीटों का जिम्मा पहले से ही केंद्रीय मंत्रियों के हाथों में है और उनकी मॉनिटरिंग शीर्ष नेतृत्व पर की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नड्डा भी यूपी की 80 सीटों को लेकर काफी सक्रिय हैं। यही कारण है कि अमित शाह लोकसभा की हारी सीटों पर खुद तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक लिस्ट तैयार हो चुकी है। इसके अलावा भी बीजेपी ने राज्य में 12 सीटों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसे पार्टी की आलाकमान को भेजा गया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने उन सीटों पर प्राथमिकता के तौर पर रखा है जहां जीतना मुश्किल होगा या अभी ये सीट विपक्षी दलों के कब्जे में है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कई जगहों पर जाकर खुद यहां तैयारियों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि 16 जनवरी को अमित शाह
अम्बेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे। इन दोनों ही सीटों पर वे तैयारियों की समीक्षा करेंगे। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों को पता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। बीते 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में पार्टी ने इस राज्य में शानदार प्रदर्शन किया है। तब 2014 में बीजेपी गठबंधन ने राज्य में 73 और 2019 में 64 जीतों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो कुछ लोकसभा की जीती हुई सीटों पर भी बीजेपी की बुरी हार हुई। बस यही कारण है कि बीजेपी पूरी तरह से इस तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।